Now today is your second unit, so I am going to start about your second unit introduction, which is your tablet. So first we have to know about what is tablet. So before moving to the complete unit, we have to discuss about the tablet definition. So Why tablet? Why not other dosage form? Why not powder or granules? इसके बहुत सारे reasons हैं and those reasons I have mentioned in this slide. तो we will discuss each and every point. तो first is your powder or granule cannot be taken as it is due to taste or foul smell or color or bulkiness. ठीक है, पाउडर क्या है? अगर कोई भी पाउडर स्टेज में है एपीआई और आपका एक्सीपिएंट ग्रैन्यूल स्टेज में है तो मे बी उसका नेचर क्या हो सकता है? बिटर टेस्ट का हो सकता है. तो इस कंडीशन में इस टेस्ट को मास्क नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमने इन्हीं पाउडर और ग्रैन्यूल्स को टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया है तो क्या होगा? आफ्टर प्रोडक्शन और आफ्टर कंप्रेसिंग द टैबलेट वी कैन कोट दैट टैबलेट. ठीक है, तो विद लॉट्स ऑफ कोटिंग मटेरियल. तो इस तरीके से क्या होगा? बाय द कोटिंग मटेरियल आपके टैबलेट्स में जो पाउडर एंड ग्रेन्यूल यूज हुए हैं जो बिटर इन टेस्ट है इस टेस्ट को मास्क कर दिया जाता है एंड पेशेंट एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिवली नीड्स मैक्सिमम वाटर टू सॉलो. मतलब पाउडर और ग्रेन्यूल्स को इनटेक करने के लिए ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा और क्या होगा? मे बी इसमें चोकिंग भी कॉज कर जाए. ठीक है, नेक्स्ट है स्पिलेज एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. पाउडर एंड ग्रेन्यूल का ये नेचर होता है कि वो अगर वो फाइन फॉर्म में है, फाउंड पाउडर है, तो क्या होगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम आपके सरफेस पे और उस एरिया पे क्या होगा? फैल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल पैकेज इज नीडेड फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग. अगर कोई भी आपका पाउडर और द ग्रैन्यूल हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है तो उसके लिए स्पेशल पैकेजिंग की नीड होगी. तो इस तरीके से उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर से कम करने के लिए या हाइग्रोस्कोपिक से टेंडेंसी से बचाने के लिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्पेशल पैकेज करेंगे. इसलिए हमें पाउडर और ग्रेन्यूल्स के साथ प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, इसलिए हम टैबलेट बनाते हैं. नेक्स्ट है सर्टेन ड्रग इन फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन डिटर्मिनेट वेरी फास्ट. अगर कोई भी टैबलेट है उसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है और उसमें प्रिस्क्रिप्शन में डोज लिखी गई है टेक अ 1 टैबलेट इन 1 डे, तो उसमें आपको डोज का वेरिएशन नहीं होगा, अमाउंट का वेरिएशन नहीं होगा, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी. इन स्पाइट ऑफ दैट अगर उसमें लिखा हुआ है पाउडर और ग्रेन्यूल लेना है विद 1 टेबल स्पून, तो किसी का 1 टेबल स्पून क्या है? स्मॉल हो सकता है और लार्ज हो सकता है. तो इस तरह से ईच पेशेंट में वेरिएशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ डोज का एट अ 1 टाइम. तो इस प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए और इस प्रॉब्लम से को रिमूव करने के लिए टैबलेट को डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं सो दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ना हो, so that we prepare tablet. So these are certain points related to why we prepare tablet. तो नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन क्या होता है टैबलेट. टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस सॉलिड डोसेज फॉर्म फॉर कंटेनिंग मेडिकामेंट विदाउट और विद और विदाउट एक्सीपिएंट. टैबलेट क्या होते हैं? मेनली क्या होती है, जो टैबलेट्स होते हैं वो कंप्रेस करके बनाए जाते हैं. कंप्रेस मतलब एक कंप्रेशन मशीन होती है, उसमें जो टैबलेट के मटेरियल्स होते हैं, टैबलेट प्रिपेयर करने से पहले जो मटेरियल होते हैं उस कंप्रेशन मशीन में कंप्रेस करके टैबलेट को प्रिपेयर करा जाता है. और ऑलरेडी यू नो कि टैबलेट सॉलिड डोसेज फॉर्म है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक्सीपिएंट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है,
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, ये मैंडेटरी है, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट आर सॉलिड, जो टैबलेट्स होते हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, फ्लैट होते हैं या बाइकॉन्वेक्स डिशेज होती है, मतलब उनका जो अपीयरेंस होता है, उनका शेप होता है फ्लैट या बाइकॉन्वेक्स हो सकता है। यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब कि एक टाइम पे 1 लेनी होगी। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग, प्रिपेयर कर सकते हैं उसको ड्रग को कंप्रेस करके, और ड्रग के मिक्सचर को कंप्रेस करके, और कैसे बना सकते हैं, विद डायलुएंट और विदाउट डायलुएंट, ठीक है। तो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ टैबलेट। तो ये यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जो टैबलेट होती है विद और विदाउट एक्सीपिएंट, इसमें भी यहाँ डिफाइन किया गया है। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी लिखा हुआ है विद और विदाउट डायलुएंट, ठीक है। तो ये हो गई अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया डेफिनेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी। यूएसपी स्टैंड फॉर योर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टैबलेट की डेफिनेशन क्या है, टैबलेट आर सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकल सब्सटेंस विद और विदाउट डायलुएंट, मतलब एक्सीपिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायलुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ योर टैबलेट। अब नेक्स्ट है दे वेरी इन शेप एंड डिफर ग्रेटली इन साइज, मतलब इनका साइज एंड शेप डिफरेंट हो सकता है, वेट डिफरेंट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड वी प्रिपेयर्ड टैबलेट, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। फर्स्ट है कॉस्ट इज लोएस्ट ऑफ ऑल ओरल डोजेज फॉर्म। ऑल अदर ओरल डोजेज फॉर्म से टैबलेट का जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट इज लाइटर एंड कॉम्पैक्ट। टैबलेट क्या होती है, लाइटर होती है और कॉम्पैक्ट होती है। इसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रैवल करके ले जाना इजी होता है, बिकॉज वो स्ट्रिप पैकेजिंग होती है और स्पेशल किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है ट्रैवलिंग के लिए। अगर हम सिरप की बात करते हैं तो सिरप सपोज किसी ग्लास कंटेनर में है और अगर वो गिर गई तो वो टूट सकती है, बट किसी भी स्ट्रिप पैकेजिंग में ऐसी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड लेस कंटेंट वेरिएबिलिटी। इसमें डोज प्रिसीजन ज़्यादा होता है और कंटेंट वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन नहीं कॉज करता है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी पेशेंट। नेक्स्ट इज इजी टू सॉलो एंड नो रिस्क इन चोकिंग। मतलब इसमें क्या है, टैबलेट को आप इजीली सॉलो कर सकते हैं एंड इसमें किसी भी टाइप का चोकिंग की प्रॉब्लम और रिस्क अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट इज ओवरकम अनएक्सेप्टेबल टेस्ट ऑफ द ड्रग। मतलब अगर कोई भी टैबलेट में जो मेडिकामेंट्स पड़े हुए हैं उसमें अगर बिटर इन टेस्ट हैं तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज को, ऐसी एपीआईज की प्रॉपर्टीज को हम कोटिंग करके इनके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं एंड पेशेंट के एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर क्विक डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब जो आपका जो टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन रेट एंड डिसोल्यूशन रेट फास्ट होता है। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑल ओवर डोसेज फॉर्म। ठीक है, मतलब जो आपका जो टैबलेट होता है उसमें केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी मोर होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर डोसेज फॉर्म। अगर किसी लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके कोई भी मेडिकामेंट है तो उसमें मॉइस्चर की वजह से लिक्विड में माइक्रोब्स का अटैक होना जल्दी हो जाता है। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट। Disadvantages of the tablets. First is difficult to swallow in case of children and unconscious patient. If अगर patient unconscious है, if वो children है तो इस case में swallow करने में particular tablet को problem cause हो सकती है. Next is some drugs resist compression into dense compact owing to amorphous nature, low density characters. कुछ ड्रग्स क्या होती हैं,
उनको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है जस्ट बिकॉज इट्स एमॉर्फस नेचर एंड लो डेंसिटी कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज ड्रग्स विथ पुअर वेटिंग, स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी. कुछ ड्रग्स होते हैं उनकी वो पुअर वेटिंग नेचर के होते हैं, जिस वजह से उनका क्या होगा, जो ड्रग होगी, जो पर्टिकुलर आपकी टैबलेट होगी, उसकी डिसोल्यूशन स्लो होगी. नेक्स्ट इज बिटर टेस्टिंग ड्रग्स, ड्रग्स विद ऑब्जेक्शनल ऑर्डर और ड्रग विद सेंसिटिव टू ऑक्सीजन में रिक्वायर इनकैप्सुलेशन और कोटिंग. सम ड्रग्स जिनका क्या है, बिटर टेस्ट है और उनका ऑर्डर ऑब्जेक्शनल है, अनएक्सेप्टेबल है. और कुछ ड्रग्स क्या होगी, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टूवर्ड सेंसिटिव होती. ऐसी ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा और उनको कोटिंग करना पड़ेगा. तो दिस फ्रॉम दिस वे टैबलेट्स को बनाने में इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इट मे टेक टाइम. So these are certain disadvantages of the tablet. Next है ideal characteristics of tablet. मतलब किसी भी टैबलेट की क्या characteristics होनी चाहिए. ठीक है, तो here I am write some points related to the characteristics. So a tablet should have elegant product identity while free of defects like chipping, cracking, discoloration and contamination. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टैबलेट को क्या है, आपका एलिगेंट होना चाहिए. ठीक है, और उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसमें किसी टाइप का डिफेक्ट नहीं शो होना चाहिए, लाइक चिपिंग, क्रैकिंग, डिस्कलरेशन एंड कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो चिपिंग एंड क्रैकिंग क्या है, कुछ टैबलेट डिफेक्ट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए टैबलेट को क्या होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए, वो एक एलिगेंट होना चाहिए, क्रैकिंग, डिस्कलरेशन एंड कंटामिनेशन कॉज नहीं करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन, पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग. मतलब इसमें लिखा हुआ है मतलब टैबलेट आपकी ऐसी होनी चाहिए, उसका इवैल्यूएशन इसीलिए हम लोग करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग में क्या हो, टैबलेट ब्रिटल ना हो जाए. ठीक है, या फिर कोलैप्स ना हो जाए, या फिर अनदर टाइप की प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए, कोई भी टाइप का डिफेक्ट्स ना अराइज हो पाए ड्यूरिंग शिपिंग, ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, ड्यूरिंग पैकेजिंग एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट एंड फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट टू द डिस्पेंसिंग. टैबलेट की जो एक एलिगेंट प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है शुड हैव physical stability and chemical stability. Next है tablet must be able to release the medicinal agent in a predictable and reproducible manner. मतलब लिखा हुआ है कि टैबलेट जो है उसमें क्या होगा, प्रॉपर मेडिसिनल एजेंट होना चाहिए और वो मेडिसिनल एजेंट उसका जो रिलीज टाइम है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइम होना चाहिए एंड उस अकॉर्डिंग वो टैबलेट रिलीज करके एक्शन शो करना चाहिए एंड क्योर करना चाहिए फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेट डोसेज ऑफ मेडिकामेंट, यूनिफॉर्म इन वेट, एलिगेंट प्रोडक्ट, एक्सेप्टेबल साइज, शेप, अपीयरेंस एंड डायमीटर. मतलब जो आपका जो टैबलेट है उसका मेडिकामेंट है उसमें क्या है, उसका वेट एलिगेंट होना चाहिए, साइज एंड शेप, अपीयरेंस एंड डायमीटर जो है उसका एक्यूरेट होना चाहिए पर्टिकुलर किसी टैबलेट का. So these are some ideal characteristics of the tablet. Okay. Here you can see the various possible shapes of the tablets. You can see all these in this picture. So this is all about today's session. In next session, we will discuss more about this unit. Thank you all.